नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश में वोकैब पढ़ रहे थे और वोकैब में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ब के कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ब्स जिनकी मीनिंग तो बिल्कुल सेम भी होती है और लेकिन इनका यूज जो हम करते हैं वो अलग अलग तरीके से होता है। कई बार आपको इनके बारे में पता नहीं होता कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और आप गलत वर्ड का यूज़ कर देते हो। तो इसी को आज हम सही करेंगे। जैसे आपने एक वर्ड सुना है स्टार्ट। स्टार्ट में होता है शुरू करना और बिगिन माने होती है शुरुआत करना। दोनों में अंतर ये है कि स्टार्ट का मीनिंग आप कब यूज़ करते हो, जब कोई काम आप पहले स्टार्ट कर चुके हो। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि कोई काम आपने पहले शुरू किया था, फिर बीच में आपने उसको रोक दिया और दोबारा से उसको आपने चालू किया, तो वहाँ पर आप स्टार्ट, जैसे आप अपनी बाइक को डेली चलाते हो, डेली उसको स्टार्ट करते हो। लेकिन जब आप किसी काम को पहली बार शुरू कर रहे हो बिल्कुल शुरुआत से, तब वहाँ पर आपको बिगिन का यूज़ करना है। और किसी काम को आप करते हो, बंद करते हो, फिर स्टार्ट कर देते हो, शुरू कर देते हो, तो वहाँ पर आप स्टार्ट का यूज़ करते हो। इसी तरह से दो वर्ड आपने सुने हैं स्टील और रोब। स्टील माने होता है चोरी या चुराना, जबकि रोब मिस होता है लूट। हैं तो एक तरह से दोनों ही चोरी ही, आपके साथ जो चोरी हो जाती है। लेकिन देखो, स्टील और रोब में अंतर क्या है। स्टील का मतलब जब आपकी किसी वस्तु के ऊपर फोकस किया जाए, जो चीज़ चुराई गई है उसके ऊपर फोकस किया जाए। जैसे कि मेरा पर्स चुर गया, मेरा मोबाइल चुर गया, तो जब वस्तु के ऊपर फोकस होता है तो वहाँ पर आप स्टील का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर पीड़ित या प्लेस के ऊपर फोकस होता है वहाँ पर हम रोब यानी लूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि बैंक में चोरी हो गई, विनय के साथ लूट हो गई, यानी किसी व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसके साथ लूट हुई है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। ऐसे ही तीन वर्ड और आपने सुने हैं, एक होता है फिनिश, दूसरा कंप्लीट और एक थर्ड होता है एंड। तीनों का मीनिंग कभी कभी आप बिल्कुल सेम लगता है आपको, लेकिन इनका तीनों का ही अलग अलग यूज होता है। देखो, फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उसको आपने समाप्त कर दिया, ठीक है, बिल्कुल, तो वहाँ आप फिनिश का यूज करते हो। कंप्लीट का मतलब है जब आपको कोई टारगेट दिया था, टारगेट लेकर के आप कोई काम कर रहे थे और आपने टारगेट को पूरा कर दिया, तो वहाँ उसको बोलते हैं कंप्लीट करना। लेकिन यदि आप कोई बुक पढ़ रहे थे या कोई मूवी देख रहे थे, या तो आपने पूरी बुक पढ़ ली या फिर आपने पूरी मूवी देख ली, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो एंड का। कहीं आप जा रहे थे, आपने इधर से चलना स्टार्ट किया और चारों तरफ घूम गए, बिल्कुल ख़त्म कर दिया रास्ता बिल्कुल, तो वहाँ पर भी आप एंड का यूज़ करते हो। फिर है डू मिस होता है करना, मेक मिस होता है बनाना और बुल्ड मिस होता है निर्माण करना। अगर आप कोई घर बना रहे हो, हाउस बना रहे हो, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो, बुल्ड का। जबकि कोई चीज़ बना रहे हो आप, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो मेक का। और डू का मतलब होता है करना। लेकिन यहीं पर आपने एक वर्ड और सुना है, जब आपको बोला जाता है खाना बनाना, तो खाने जब बनाते हो आप, तो खाना बनाना नहीं होता बल्कि खाना पकाया जाता है। खाना बनाया नहीं जाता, खाना पकाया जाता है। और पकाए जाने के लिए हम कुक का यूज़ करते हैं, ना कि मेक का, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है आपको लगे कि भाई मेक माने भी बनाना होता है, तो हम खाने के साथ ही मेक क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि खाने को पकाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है विदर। और विदर का मीनिंग होता है मुरझाना, और एक होता है वेदर, और वेदर का मतलब होता है मौसम। बोरो मिस होता है उधार लेना और लैंड मिस होता है उधार देना। बिलीव मिस होता है विश्वास करना, यानी किसी मान्यता पर, किसी वस्तु पर, किसी परंपरा पर, किसी रीति रिवाज पर जब आप विश्वास करते हो, किसी धर्म के अंदर जब आपका विश्वास होता है, ठीक है। आपने एक और वर्ड सुना होगा फेथ। अगर आपका किसी देवी देवता में, किसी रिलीजन में आपका विश्वास है, तो उसको बोलते हैं फेथ। परंतु अगर किसी मान्यता पर, किसी वस्तु पर आपको विश्वास है, तो बोलते हैं बिलीव। जैसे बोलते हैं ना, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड। परंतु जब आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हो, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तो वहाँ पर आप भरोसे की बात कर रहे हो। तो वहाँ पर अगर कि व्यक्ति के लिए आप ट्रस्ट का यूज़ करते हो, जबकि किसी परंपरा में, भगवान में विश्वास की बात हो, तो वहाँ पर आप बिलीव का यूज़ करते हो।
सीज मीन्स होता है रोकना या रुकना भी कह सकते हैं। आपकी बाइक थी, वो चलते चलते बंद हो गई, तो वहाँ आप किसका यूज करोगे? सीज का। एक और सीज वर्ड होता है जिसमें SEIZD होता है, उसका मतलब होता है जब्त करना। आपके पास कोई चोरी की बाइक थी या आपकी बाइक की जो है एक्सपायरी हो चुकी है, पुलिस ने आपको पकड़ा और आपकी जो बाइक थी या जो कार थी उसको सीज कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। नेक्स्ट वर्ब है रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना, लर्न मीन्स होता है याद करना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। बच्चों को जो अक्सर कन्फ्यूजन होता है वो रीड और स्टडी में होता है। वो अक्सर बोल देते हैं आई रीड इन क्लास 7, आई रीड इन क्लास 8, जो कि गलत होता है। क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो या मान लीजिए किसी बुक को भी पढ़ रहे हो, तब आप ये रीड का यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तब वहाँ आप रीड नहीं बताओगे बल्कि स्टडी करोगे। क्योंकि स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना, और रीड मीन्स होता है पढ़ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो वहाँ उसका मतलब है कि आप कौन सी कक्षा में अध्ययन करते हो। तो एक स्कूल के अंदर जो है, आप एक क्लास के अंदर बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हो, इसलिए कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वहाँ हमेशा आप स्टडी का यूज़ करेंगे, ना कि रीड का। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक की बात कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हो, किसी चैप्टर की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप रीड का यूज़ करते हो। या तो आप बोल दो आई एम फ्रॉम क्लास 8 या बोल दो आई स्टडी इन क्लास 8। लेकिन कभी भी आपको आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 9 कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श लेना। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो उससे कंसल्ट करने यानी परामर्श लेने के लिए। फिर एक होता है एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। कई बार बच्चे कुछ और गलती कर देते हैं, एडवाइस ऐसा भी लिखा जाता है ADVI और CE। ये जो एडवाइस होता है इसका भी मीनिंग सलाह होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होती, ये नाउन होता है ADVICE। ठीक है, तो अगर वर्ब की जगह यूज कर रहे हो तो वहाँ पर हमेशा आपको ADVISE यूज करना होता है, जिसका मतलब होता है सलाह देना। अब देखें, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव। कोई आपको सुझाव दे रहा है। देखो, एडवाइस का मतलब है सलाह देना, कोई सलाह दे रहा है, एक होता है सुझाव देना। तो एडवाइस आपसे जो एज में बड़े होते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको एडवाइस देंगे। और जो आपके दोस्त हैं, आपसे छोटे हैं, वो हमेशा आपको सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं। आपके दोस्त या आपसे जो उम्र में छोटे हैं, वो लोग हमेशा आपको सजेशन देंगे। लेकिन जो आपसे एज में बड़े हैं, आपके माता-पिता हैं, टीचर्स हैं या कोई भी बड़ा हो सकता है, वो हमेशा आपको एडवाइस देगा। ठीक है? अब बात करें कंप्लेन की। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। क्या होता है? शिकायत करना। जबकि एश्योर का मतलब होता है तसल्ली देना। ग्रिंड मिस होता है पीसना। मैश मिस होता है सॉफ्ट बनाना। मास आपने सुना होगा, मैश कर रहे हैं इसको, सॉफ्ट बनाना। जैसे कोई भी चीज़ है उसमें आपने पानी मिलाया, थोड़ा पतला किया उसको और थोड़ा-सा और सॉफ्ट बनाया। स्मैश में होता है टुकड़ों में तोड़ना। जैसे आलू थे उनको उबाला आपने, उबालने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको आपने तोड़ दिया, तो वो होता है स्मैश करना। नेक्स्ट है स्पेंड। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। जबकि वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद करना। आपके पास पैसे थे, आपने वो किसी काम के लिए खर्च करे और जहाँ आपको रिजल्ट मिलने की संभावना हो या आपने किसी उद्देश्य से वो खर्च करे हैं। जबकि वेस्ट का मतलब है बर्बाद करना, जिसका कभी कोई रिजल्ट ना मिले। नीड मिस होता है गूँथना। जब आप आटे को गूँथते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नीड। जबकि चूर्ण मिस होता है मथना। किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को आप मथ रहे हो। स्टेयर मिस होता है हिलाना। आपके पास चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, उसको आप ठंडा कर रहे हो, तो हिलाते हो उसे आप। स्टेयर सॉरी शेक, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, SHAKE, शेक इट बिफोर यूज। आपने ये वर्ड किसी ना किसी जो दवाई होती हैं आपकी सिरप, उनके ऊपर लिखा देखा होगा, शेक इट बिफोर यूज।
पीने से पहले या उपयोग करने से पहले इसको हिला लें। तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई भी ढक्कन बंद चीज़ आपके पास, कोई सिरप है, कोई बोतल है जिसका ढक्कन बंद है, उसको आपको हिलाना है ढक्कन बंद करके, तो आप वहाँ पर शेक का यूज़ करते हो। जबकि कोई भी आपके पास पीने वाली चीज़ है और जिसको आप ठंडा कर रहे हो, गर्म पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, उसको दूध है, आपको हिला कर ठंडा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप स्टेयर का यूज़ करते हैं। डिनाय का मतलब डिनाय का मीनिंग होता है अस्वीकार या खंडन करना। कोई बात थी, आपसे पूछी गई, आपने उसका खंडन कर दिया या मना कर दिया आपने उसको, ठीक है? अस्वीकार कर दिया कि ऐसा मैंने नहीं किया है। एक होता है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ माने होता है इनकार करना या मना करना। आपसे किसी ने कोई वस्तु माँगी और आपने उसको मना कर दिया, यानी रिफ्यूज़ कर दिया। डिक्लाइन माने होता है पतन होना। जैसे मान लीजिए कोई सभ्यता थी, वो खत्म हो गई, उसका नामो-निशान मिट गया, यानी उसका पतन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है टूटना या तोड़ना। अब ये ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु थी आपके हाथ में, गलती से गिर गई और गिरकर टूट गई, तो वहाँ पर आप ब्रेक का यूज़ करोगे, यानी गलती से आपसे टूट गई। कभी-कभी आप देखते हो कि जो दिल टूटता है, हृदय बोल देते हैं, हृदय टूट गया, दिल टूट गया, तो उसके लिए भी आप ब्रेक का यूज़ करोगे। जबकि प्लक मीन्स होता है तोड़ना। आपने कोई फूल तोड़ा, फल तोड़ा, अपनी इच्छा से उसको तोड़ा है, गलती से नहीं टूटा बल्कि आपने अपनी मर्ज़ी से तोड़ा है, कोई फल है, फूल है, तो वहाँ पर आप प्लक का यूज़ करते हो। एबोलिश माने होता है समाप्त करना या ख़त्म करना। कोई रीति-रिवाज या कोई परंपरा है, पुराने रीति-रिवाज या परंपरा है, ठीक है? या कोई समाज के अंदर कोई किसी प्रकार कोई रीति थी, कोई रिवाज था, उसने आपको ख़त्म कर दिया आपने, तो उसको बोलते हैं एबॉलिश करना। एक वर्ड होता है डिमोलिश, तोड़-फोड़ कर समाप्त करना। कोई किला था, जेल थी, कोई इमारत थी, आपने उसको समाप्त किया, तोड़-फोड़ दिया उसको, तो उसको बोलते हैं डिमोलिश करना। एक वर्ड होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब बर्बाद करना, ठीक है? किसी ने आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, बर्बाद कर दी, वहाँ डिस्ट्रॉय करोगे। कोई इमारत थी, उसको तोड़ दिया गया, वो भी डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है? एक होता है रेज़, रेज़ मीन्स होता है ध्वस्त करना। कोई इमारत थी, उसको उड़ा दिया गया, यानी बम लगा करके या जैसे भी उसको उड़ाया गया, तो उसको बोलते हैं ध्वस्त करना। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना और वीप मीन्स होता है रोना। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। हमेशा बच्चे जो हैं वो किराए का ही यूज़ कर देते हैं रोने के लिए भी। जबकि किराए का मीनिंग होता है चिल्लाना और रोने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए वीप। फ़ेल मीन्स होता है गिरना, FELL फ़ेल, और FWL फ़ील मीन्स होता है महसूस करना या अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड है लुक, लुक मीन्स होता है देखना। और देखना कैसे, जब आप किसी दिशा विशेष में यानी किसी डायरेक्शन में देखते हो, आप इधर देखते हो, उधर देखते हो, यानी किसी के ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश करिए, आप कोई आपके ऊपर फ़ोकस करवा रहा है कि भाई मेरी तरफ देखो, इधर देखो, उधर देखो। लुक, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, लुक का। फिर सी मीन्स होता है देखा। जैसे आपने किसी भी स्टेबल चीज़ को देखा, ताजमहल को आपने देखा या कोई भी स्टेबल चीज़ थी, उसको आप देख रहे हो या आपने कभी देखा उसे, तो वहाँ पर आप सी का यूज़ करते हो। जबकि वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना या नज़र रखना। आप किसी चलती हुई चीज़ को देख रहे हो, आपने घड़ी को देखा, आपने कोई मूवी देखी, कोई भी चलती हुई चीज़ है या किसी के ऊपर आप नज़र रख रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर आप वॉच का यूज़ करते हो। ऐसे ही आपने एक वर्ड सुना है हियर, हियर मीन्स मतलब होता है सुना और लिसन मीन्स होता है सुनना। सुना का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने फ़ोकस नहीं किया, यानी जिसको आपने सुनने की कोशिश नहीं करी, फिर भी आपको पता चल गई। जैसे कोई न्यूज़ थी, वो आप तक पहुँच गई। कोई बात थी किसी की, वो आपने सुन ली कहीं न कहीं से चलते हुए। आप कमरे में बैठे हो, बाहर कोई गाना चल रहा है और वो आपके कानों तक आवाज़ आ रही है, बाहर कोई बात कर रहा है, वो आवाज़ आ रही है, तो वो है हियर। जबकि जब आप किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, फ़ोकस करते हो, तो वहाँ पर उसके लिए यूज़ करते हैं लिसन। जब भी किसी चीज़ को आप स्पेशली फ़ोकस करते हो और फ़ोकस करके सुनते हो, तो वहाँ आप यूज़ करते हो लिसन का। और कोई चीज़ आपको अपने आप सुनाई दे रही है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो हियर का। से मीन्स होता है कहना और टेल मीन्स के भी कहना होता है। लेकिन से का यूज़ जो हम करते हैं, वो करते हैं डायरेक्ट स्पीच में और टेल का यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। आप ज़्यादातर देखोगे कि जो नैरेशन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि से का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में, और टेल का यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। टेक मीन्स होता है लेना। अब आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तब भी वहाँ पर आप टेक का यूज़ कर दोगे। जबकि
ड्रिंक मीन्स होता है पीना। आप वाटर पी रहे हो, मिल्क पी रहे हो, मतलब दूध पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, तो वहाँ आप ड्रिंक का यूज़ करते हो। लेकिन जब आप चाय पीते हो, तो चाय के साथ टेक का यूज़ करते हो, क्योंकि चाय को आप सिप-सिप करके पीते हो, चुस्की लेकर पीते हो, ठीक है? तो चाय के साथ कभी भी ड्रिंक का यूज़ नहीं करते, उसके साथ यूज़ करते हैं हम टेक का, टेक टी, ना कि ड्रिंक टी, ठीक है? अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। देखो कैसे? जैसे रेन मीन्स होती है लगाम, अगर REIN है, तो रेन मीन्स लगाम, जैसे घोड़े की लगाम होती है, कंट्रोल करने के लिए होती है उसकी। फिर RAIN है, तो बारिश की बात कर रहा है, और REIGN ये वाली रेन है, तो वो शासन की बात कर रहा है फिर। PEEP, पीप मीन्स होता है झाँकना, जब आप चोरी छुपके से कहीं पर झाँक रहे हो, देख रहे हो, किसी को चोरी से देख रहे हो, छुपक के देख रहे हो, दुबक्कर या झाँक रहे हो, तो उसको बोलते हैं PEEP। स्टेयर, STARE, स्टेयर मीन्स होता है घूरना। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि लड़के जो हैं किसी लड़की को घूर रहे हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्टेयर। ग्रेज मीन्स होता है लंबे समय तक देखना किसी को, यानी नज़रें गाड़ के देखना या ज़्यादा देर तक किसी को देखना। ग्लिम्स मिस होता है एक झलक देखना, GLIMPS। ग्लिम्स मिस क्या होता है? एक झलक देखना। ग्लोर मिस, GLOWR, ग्लोर मिस होता है किसी को गुस्से से देखना। वंडर, WONDR, वंडर मिस होता है हैरान होना। और WANDR, वेंडर मिस होता है घूमना। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ब्स थी। वैसे तो बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, लेकिन वो सभी के सभी वर्ब नहीं होते। कुछ नाउन होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको केवल वर्ब्स के बारे में बताया, कुछ ऐसी वर्ब जो कि कन्फ्यूज करती हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं उस समय कन्फ्यूज होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जिन बच्चों को समझ में आई है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वह वीडियो कैसी लगी, और आपको जो इंग्लिश सीखने का एक्सपीरियंस है वो कैसा चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की और वीडियो मिलती रहे।